दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दो पक्षों के बीच हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों के साथ कई लोग घायल हुए। साथ ही हिंसा पर उतारू भीड़ ने घरों, दुकानों में तोड़फोड़ कर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में अब तक 2 नाबालिगों समेत 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ होने का आरोप लगाया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि कौन है ये रोहिंग्या मुस्लिम और क्यों इन पर जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोप लग रहे हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेश प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को बिजली और पानी की सुविधाएं देने का आरोप लगाया। इसके जवाब में आप विधायक नरेश बालियान ने कहा कि जब पुलिस, सीबीआई सब तुम्हारी है तो रोहिंग्या देश के अंदर कैसे आए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सच में जहांगीरपुरी में रोहिंग्या मुस्लिम है। जहांगीरपुरी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में बसा है। जहांगीरपुरी बेहद सघन बसा इलाका है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ निम्न मध्यम आय वर्ग की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ियां भी बनी है। जहांगीरपुरी इलाके को ए से लेकर एच ब्लॉक समेत 8 ब्लॉक में बांटा गया है। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी, जहां हिंसा हुई, और ब्लॉक H2 में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, जिनमें से कई के रोहिंग्या होने का भी दावा किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि UNHCR के मुताबिक दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे ज्यादा होने का अनुमान है। इसके अलावा पूरे देश में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या देश के अलग अलग हिस्सों में कैंपों और झुग्गियों में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रोहिंग्या मुस्लिम कौन होते हैं। रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्य विहीन जातीय समूह है जो इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं। 1982 में बौद्ध बाहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित कर दिया। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से वंचित होना पड़ा। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के दूसरे देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। पिछले कुछ सालों से रोहिंग्या का मुद्दा भारतीय राजनीति में भी बहुत गर्म रहा है। बीजेपी रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकालने की मांग करती रही है। इसके अलावा सरकार भारत में आने वाले रोहिंग्या को अवैध अप्रवासी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी है। लेकिन रोहिंग्या के आतंक से कनेक्शन की बात करें तो भारत में अब तक किसी भी आतंकी हमले में किसी रोहिंग्या रिफ्यूजी का हाथ होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था। इस बात का जवाब अगले कुछ दिनों में आने वाली दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में सामने आ ही जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।